अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेंजेज लॉ के बारे में। एक छोटा लेंजेज लॉ, तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज सच दैट इट अपोजेज इट्स कॉज। यानी कि सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कुछ इस तरह से होती है कि वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है, जिस तरह से वो बन रहा होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जानते हैं कि जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से बनता है। तो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो हमेशा इस तरह से बनेगी सर्किट के अंदर कि वो उस चेंज को हमेशा अपोज करे। यानी कि अगर फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको डिक्रीज़ करवाएगा, और अगर फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो ये इसको इंक्रीज़ करवाने की कोशिश करेगा। अब इसको आगे सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात इसमें नोट करिएगा कि अगर हमारे पास में एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर आपको ये बताना हो कि इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगी, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें तो जो थंब है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस लूप में अगर हम देखें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाओगे तो आपको जो थंब है वो आपकी तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगी आउट ऑफ द पेज, जिसको डॉट से शो किया जाता है। इसी तरह से अगर हमारे लूप में जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो, तो इस केस में अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें, यानी कि अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं तो हमारा जो थंब है वो जाएगा इनटू द स्क्रीन। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगी इनटू द पेज, जिसको क्रॉस से लिखा जाता है। अब ये दो बातें आपने याद रखनी है किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब लेंजेज लॉ से वो रिलेट करता हो। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है कुछ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है जो कि आउट ऑफ द पेज है, और यहाँ पे करंट एक सर्कुलर लूप हमने रखा हुआ है, और हमसे वो कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है तो आप इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन बताओ। अब स्टूडेंट्स बाय लेंजेज लॉ हमने ये पढ़ा है कि जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा अपने चेंज को अपोज करेगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है तो जो करंट इंड्यूस होगा वो उसको इंक्रीज़ करवाने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि बाहर वाला फील्ड आउट ऑफ द पेज है तो यहाँ पे हमारे पास में जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी आउट ऑफ द पेज बनेगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज हो तो जो करंट है वो यहाँ पे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है। इसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाए कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने लूप को रखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो अब बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप सिंपली इसमें ये बोलोगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है इंक्रीज़ तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा हमारे लूप के अंदर वो इसको अपोज करेगा, यानी कि इसको डिक्रीज़ करवाने की कोशिश करेगा। तो इसको डिक्रीज़ करने के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट बनेगा, यानी कि इनटू द पेज बनेगा। और हम जानते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होता है तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो होती है क्लॉकवाइज। तो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड जो है वो इनटू द पेज है या आउट ऑफ द पेज है, अगर तो वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके अपोजिट फील्ड बनेगा, और उस फील्ड को इनके चेकआउट करके आप डायरेक्शन ऑफ करंट वहाँ पे बता सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।